खतरनाक खूनी टैक्सी चालक, टैक्सी नंबर ML01X5293। अगर आप इस टैक्सी में हैं तो फौरन उतर जाइए। फाइव 293। मैं उसी टैक्सी में हूँ, मड आइलैंड में। प्लीज हेल्प मी। पुलिस की टीम आपकी लोकेशन पर पहुंच रही है। अगर मौका मिले तो फौरन उतर जाइए और कुछ भी हो जाए शांत रहिए। दादा, मुझे ना साइड में उतार दो। एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं। लेकिन मैडम ये रास्ता एकदम सुनसान है, इतनी रात को आप अकेली कहाँ उतरेंगी? अरे नहीं दादा, मैं अकेली थोड़ी ना हूँ। एक्चुअली मेरे दोस्त मुझे रिसीव करने आ रहे हैं, बस 2 मिनट में आ जाएंगे। आप प्लीज साइड में रोको। हाँ मैडम, फिर भी ठीक है, उनको आने दो फिर उतर जाना। फोन आ रहा है दादा। अब हेलो, हाँ तुम लोग आ गए क्या? हाँ मैं बस पहुंच ही गई हूँ, बस उधर ही। हाँ उधर ही साइड में, बस रोड पे ही हूँ। हाँ ठीक है ओके बाय। दादा वो लोग आ ही गए हैं, बस साइड में ही हैं। आप मुझे साइड में उतार दो प्लीज। लो दादा, थैंक यू। कार से उतर गई हूँ, प्लीज जल्दी पहुंचिए। स्टॉप हेल्प, प्लीज हेल्प। पिक अप द फोन। पुलिस क्यों नहीं आई अभी तक? कई सारे वार हैं, बहुत बेरहमी से मारा है। और सर
इसके चेहरे पे देखो ना क्या है। क्या है ये? सर लिपस्टिक है। लिपस्टिक? हाँ सर। ये लगता है उसी लिपस्टिक से ये लिखा गया है, ट्रेटर, धोखेबाज। लगता है इस लड़की ने किसी को धोखा दिया है, जिसकी ये सजा मिली है उसे। लगता है खूनी बड़ा पागल है। चेहरे पे निशान और ट्रेटर लिखा हुआ है। जिसने भी किया है वो बहुत नफरत करता था इससे। ये लोग कौन है? सर ये टीना की बहन नेहा है और ये महक है, टीना की दोस्त, और वो रवि है। यहाँ जो कुछ भी हुआ हमें बहुत अफसोस है, लेकिन विश्वास रखो हम लोग खूनी को जल्द पकड़ लेंगे। अगर मैंने अपना फोन चेक किया होता तो टीना आज जिंदा होती। क्या मतलब? सर कल रात उसने मुझे फोन किया था, लेकिन मैं काम में इतना बिजी थी कि उसका फोन चेक नहीं कर पाई। उसने मुझे ये मैसेज भी किया। सर मुझे और महक को भी मैसेज किया था। एक ही मैसेज सबको फॉरवर्ड किया गया है। टीना टैक्सी से जा रही थी, उसको किसी ने ये मैसेज किया और उसने टैक्सी की फोटो भी भेजी है। कहीं टैक्सी ड्राइवर तो उसने तो नहीं फोन किया। लेकिन टीना का फोन कहाँ है जिससे उसने फोन किया, मैसेज भेजे? हमने तो सारा एरिया छान मारा, कहीं नहीं मिला। सबसे पहले पता करते हैं कि टीना को ये मैसेज भेजा किसने, और उस टैक्सी ड्राइवर को भी। टीना ने कुछ बताया था कल रात वो कहाँ जाने वाली थी? वो तो काम से सीधा घर ही आती थी सर, लेकिन इस रोड से नहीं आती थी। इस रोड पर कैसे आ गई वो? टीना किसी को बिना बताए कहीं कहीं जाती है? नहीं। अच्छा, ये ट्रेटर लिखा हुआ है इसके बॉडी के पास, धोखेबाज। मतलब कुछ पता है इसने किसको धोखा दिया, कुछ मालूम है? जी सर। सर मैंने धोखा नहीं दिया था, टीना तो मेरी वाइफ थी। वाइफ नहीं, एक्स वाइफ, जिसका तुमने जीना हराम कर रखा था। जीते जीते उसे जीने नहीं दिया, अब उसके मरने के बाद यहाँ क्यों आ गए? चुप करो तुम। एक मिनट रिलैक्स। करण, तुम टीना के एक हस्बैंड हो। डिवोर्स क्यों हुआ? क्या प्रॉब्लम क्या था? कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो बस टीना को टॉर्चर करता था, उसे गालियों भरे लेटर्स भेजता था और उसे जान से मारने की धमकी भी देता था। उससे ज्यादा कोई इशू नहीं था, है ना? अपना मुंह बंद करो तुम, समझी? इधर बात करो। तुमने टीना को जान से मारने की धमकी दी थी? सर कौन से हस्बैंड वाइफ में झगड़े नहीं होते, हमारे भी होते थे। सर गुस्से में न जाने क्या क्या बोल देते थे हम एक दूसरे को। इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको मैं मार ही डालूंगा। कल रात तुम कहाँ थे? सर आपको लगता है कि टीना को मैंने मारा है? सर अगर पूछना है तो आप इस रवि से पूछिए। सर इसी की वजह से हमारा डाइवोर्स हुआ। सर मैं और टीना तो अच्छे दोस्त थे सर। तुम्हारा और टीना का डिवोर्स इसलिए हुआ क्योंकि तुम एक पॉजिटिव और एक पागल आदमी हो। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। बताओ तुझे क्या सोचता हूँ मैं? अच्छा, क्या कर रहा है? अगर तुम दोनों में से किसी ने भी हरकत की ना तो समझ जाना। ले जाओ इन दोनों को। चलो चल चलो चलो। सर करण को लगता है टीना ने उसे रवि के लिए धोखा दिया। और यहाँ पे ट्रेटर लिखा हुआ है, कहीं वही तो नहीं? हो सकता, और ये भी हो सकता है कि ये करण सच बोल रहा हूँ। रवि टीना से प्यार करता था मगर हासिल नहीं कर पाया, इसलिए मार दिया उसने टीना को। हो सकता है सर, इस पे नजर रखनी पड़ेगी सर। सबसे पहले ये पता करना होगा कि ये करण कल रात कहाँ था। अरे ये तो वही टैक्सी है जिसका पुलिस का मैसेज आया था। इसका ड्राइवर तो खूनी है। अरे हाँ, नंबर तो वही है, 5293। चल बाहर निकल, बाहर निकल, चल बाहर निकल, चल बाहर निकल, चल उठ के निकलते तू, चल बाहर निकल, बाहर निकल चल। अरे खूनी है, इसने खून किया है।
अरे देखिए इसने खून किया है। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। किसका फोन करने का कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया? देख क्या रहे हैं? मैंने कोई फोन नहीं किया जिसका पुलिस का मैसेज आया है। फोन करके भागा। टैक्सी बिठा के खून करता है। कौन खून किया? अरे छोड़ो। मत मारो इसे। क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे हटो पीछे, पीछे हटो, हटो जरा, हटो, पीछे हटो, हटो पीछे। सामने वही खूनी टैक्सी वाला ड्राइवर है जिसने खून किया मैसेज आया था जो। तो मारोगे क्या उसको? पीछे हटो। हाँ जिंदा है? हाँ हॉस्पिटल ले चलना होगा जल्दी। सर मुझे पता नहीं चल रहा सर कि पब्लिक ने मुझे क्यों मारा। मैं बताता हूँ। पिछले कुछ दिनों से पब्लिक के बीच में एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है। 5293 टैक्सी का ड्राइवर खूनी है। वो अपनी टैक्सी में लोगों को बिठाता है और उनका खून कर देता है। और 5293 तुम्हारी टैक्सी का नंबर है। किसी ने देखा होगा तो उसने लोगों को इकट्ठा कर लिया तुम्हें मारने के लिए। लेकिन सर मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने कोई खून नहीं किया सर। किसी ने गलत अफवाह उड़ाई है सर। तो ये आपको सही रास्ते पे ले जा रहा था या इधर उधर घुमा रहा था? ये मुझे सही ले जा रहे थे सर। इनफैक्ट ये तो अच्छे इंसान हैं। इन्होंने रास्ते में पानी पीने के लिए टैक्सी भी रोकी थी। अच्छा ठीक है, आप अभी जाइए। जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। थैंक यू। इस लड़की को पहले कभी देखा? हाँ सर। इसको क्या हो गया सर? कल रात को उसका खून हो गया। खून? हाँ खून। अब तुम्हारे समझ में बात आ गई होगी कि हमारे हिसाब से इस लड़की का खून तुमने किया है। नहीं सर, ये आपका घर है सर। मैंने सीधे सीधे बताओ, कल रात जब ये लड़की तुम्हारी टैक्सी में बैठी उसके बाद क्या हुआ? सर कल रात में उसके बताए हुए पते पे ले जा रहा था। दादा वो मुझे ना कुछ काम याद आ गया है। आप मुझे साइड में उतार दोगे प्लीज? ये रास्ता एकदम सुनसान है। इतनी रात को आप अकेली कहाँ उतरेंगी? अरे नहीं दादा, मैं अकेले थोड़ी ना हूँ। एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स ना मुझे रिसीव करने आ रहे हैं। बस 2 मिनट में वो आ जाएंगे। आप गाड़ी साइड में लगा दो प्लीज। सर मैंने किसी को नहीं मारा सर। मेरा विश्वास कीजिए सर। ठीक है, हम लोग अभी चलते हैं, थोड़ा आराम कर लो। हाँ थैंक यू सर। ठीक है। लगता है ये सच बोल रहा है। अगर मान भी लें कि ये खूनी नहीं है तो एसएमएस का क्या चक्कर है? सारे मैसेजेस झूठे हैं। मैंने कमिश्नर्स ऑफिस से वेरीफाई किया। उन्होंने ऐसे कोई भी अलर्ट पब्लिक में नहीं भेजा है। मतलब ये सब अफवाहें थी? वो टीना को जो मैसेज आया था वो फेक था? खूनी ने टीना को मैसेज भेजा ताकि उसे पढ़कर वो डर जाए और टैक्सी से उतर जाए, वो भी किसी सुनसान रास्ते पे, ताकि वो उसे आसानी से मार सके और सारा इल्जाम इस टैक्सी ड्राइवर पर जाए। और वैसे वो खूनी को पहले से कैसे पता था कि टीना वही टैक्सी में बैठेगी? एग्जैक्टली। उसे तो नंबर भी पता था। पहले से नहीं, उसे भी तभी पता चला जब टीना टैक्सी में बैठी। मतलब वो उस पर नजर रख रहा था। खूनी ने जो उसे फोटो भेजे थे उसे चेक करते हैं, उसी में कोई राज छुपा हुआ है। रेडी? सारे के सारे फोटोग्राफ्स डिस्प्ले करो। तो करण का कहना है वो तो घर पे था, उसका विटनेस है वॉचमैन, और रवि का कहना है वो रेस्टोरेंट में था, विटनेस वहां के बैठा। मतलब वो दोनों ने फोटो नहीं खींची? पंकज, ये विटनेसेस झूठे भी हो सकते हैं और ये तो हमने कई बार देखा भी है। फिर भी इस करण और रवि पर नजर रखो। सर ये सारे फोटोज है जो टीना ने अपनी बहन नेहा और अपने फ्रेंड्स को भेजे थे। ये फोटोज ब्लर्ड क्यों है? मोमेंट में लिए गए होंगे ना। नहीं, ये फोटो गाड़ी के अंदर से लिए गए हैं अभिजीत। टैक्सी के अंदर से? नहीं फ्रेडी, टैक्सी के अंदर से नहीं, उस दूसरी गाड़ी में से जो इस टैक्सी का पीछा कर रही थी। ये गाड़ी का सामने का कांच है, गाड़ी का विंडस्क्रीन। वो गाड़ी जो खूनी चला रहा था। कुछ है इधर? हाँ, विंडस्क्रीन के कोने पे कुछ है। जरा जूम करो तो, हाँ? जरा थोड़ा साफ करके भी दिखाओ।
स्टिकर जैसे कुछ लग रहा है। पार्किंग स्टिकर, ये जो सोसाइटी और बिल्डिंग वाले देते हैं ना अपने परमानेंट मेंबर को वहाँ गाड़ी पार्क करने के लिए। सर पार्किंग स्टिकर्स तो क्लब भी देता है सर अपने मेंबर्स को। ये उल्टा लिखा हुआ है सर, ये PU और SUP। हाँ, हो सकता है खोनी जिस सोसाइटी में रहता है उस बिल्डिंग का नाम SUP से शुरू होता हो। सुप्रीम, सुपीरियर, सुपर, कुछ भी हो सकता है। ऐसी तो हजारों बिल्डिंग और सोसाइटीज होगी, लेकिन ये लोगो किसी एक बिल्डिंग का ही होगा ना भाई। रेडी, उन सारी बिल्डिंग्स की लिस्ट बनाओ जिनका नाम SUP से शुरू होता है। करूं कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अपने ऑफिस चली जाती हूँ। कौन है यार? कोई तो फोन उठाओ प्लीज। कोई हाँ हेलो सोनल। प्लीज हेल्प मी, ज्योति को मुझे मारने की कोशिश कर रहा है प्लीज। क्या? कौन कौन तुझे मारना चाहता है? सोनल सोनल कहाँ है तू? मैं अपने ऑफिस में कैबिन के अंदर हूँ ज्योति प्लीज। सोनल सोनल तुझे कुछ नहीं होगा ठीक है? मैं कुछ करती हूँ सोनल। ज्योति वो अंदर आ रहा है, वो बाहर ही खड़ा है। हेलो हेलो सोनल सोनल तू ठीक है ना? ओह माय गॉड। सीआईडी को फोन कर दी।
सर ये सोनल का फोन कवरेज एरिया से बाहर है, लग ही नहीं रहा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। सर वो मुझे मार देगा सर। गाड़ी मैं देखता हूँ। सोनल निकल गया। गाड़ी में था ना? सर गाड़ी का नंबर? गाड़ी बहुत दूर चली गई थी, मैंने फायर किया उस पे, गाड़ी पे लगी है। व्हाइट कलर की एसयूवी थी। चलो कुछ कनेक्शन तो मिला। व्हाइट कलर की एसयूवी शहर में कितनी होंगी? वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा, वो फिर से मेरे पीछे आएगा। मैं उसे जानती तक नहीं, वो मुझे क्यों मारना चाहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। काम डाउन, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ओके? अच्छा आपने कहा कि आपको एक एसएमएस आया था। यस ये एक और फेक एसएमएस, ठीक वैसा जैसे टीना को आया था। आपने उसका चेहरा देखा था? अभिजीत, एक हेल्पलाइन नंबर है और एक कोई गाड़ी का नंबर लग रहा है, चेक करते हैं। पूरी से वेरीफाई करो। ये क्या है? ये लिपस्टिक आपका है? नो नहीं सर। ये आपका नहीं है? ये लिपस्टिक का कलर तो ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे टीना के चेहरे पे था, और वहां पे वो लिखा हुआ था ना। सर सेम पैटर्न, पहले फेक एसएमएस, फिर अटैक, फिर ये लिपस्टिक। मतलब अगर आज हम लोग टाइम पे नहीं आते तो सोनल के साथ भी वही होता जो टीना के साथ हुआ। कमाल है, इस खूनी को टीना ने भी धोखा दिया और सोनल ने भी। एक ही आदमी को इतने धोखे? हाँ? लगता है ये आदमी कोई पागल है, कोई सीरियल किलर है जो अकेली निहत्थे लड़कियों को देखकर उन पर अटैक करता है। ये भी हो सकता है कि खूनी का टीना और सोनल, इन दोनों से कोई वास्ता हो। अरे सोनल, सोनल क्या हुआ? सर बेहोश हो गई, जल्दी से हॉस्पिटल जाना होगा। थैंक गॉड सोनल कि तुम बिल्कुल ठीक हो। सच कहूँ तो तुम्हें लेके मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। सच बताओ तो एक सेकंड के लिए मुझे तो ऐसा लगा कि तुम मजाक कर रही है, ऐसे रात को फोन करके मुझे परेशान करने के लिए। अच्छा वो मजाक समझ के इग्नोर नहीं किया। वैसे अंकल आंटी को इन्फॉर्म कर दिया है, दोपहर की फ्लाइट से आ रहे हैं, ठीक है? अब तबीयत कैसी है? बेटा आप लोग? हम दोस्त है सोनल के। मैंने ही आपको कॉल किया था। देखिए मुझे पता है आप काफी डिस्टर्ब हैं, लेकिन हमारा आपसे बात करना जरूरी है। आपके साथ बिल्कुल वही हो रहा है जो टीना के साथ हुआ था, और हमें नहीं लगता ये कोई कोइंसिडेंस है। क्या मतलब? हमें लगता है तुम्हारे और टीना के बीच कोई ना कोई कनेक्शन, कोई ना कोई लिंक जरूर है। मैं तो टीना को पर्सनली जानती भी नहीं थी, बस न्यूज में देखा था उसके साथ जो कुछ भी हुआ था, और ऑनलाइन बातें की थी बस। ऑनलाइन? वो कैसे?
जी हमारा एक ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप है जिसके मैं मेंबर हूँ और टीना भी मेंबर थी। बस उसी पे 2-3 बार चैट की थी। क्या कैसा ग्रुप है ये? जिस कपल की शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम होती है, डिवोर्स हो चुका होता है, उन्हें ये ग्रुप इमोशनल सपोर्ट देता है। मेंबर्स एक दूसरे को पर्सनली जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और एडवाइस दे सकते हैं एक दूसरे को। तो आपने और टीना ने कभी आपस में अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात की थी कभी? हाँ 2-3 बार बात हुई थी और हमने अपनी मैरिड लाइफ के बारे में भी डिस्कस किया था। तो ये कनेक्शन है टीना और सोनल के बीच। इनकी शादी में प्रॉब्लम थी और किसी वजह से खूनी को लगता है कि ये दोनों धोखेबाज हैं। और इसीलिए खूनी अपने साथ वो लिपस्टिक लेके आया था सोनल के ऑफिस में, ताकि इसे मारने के बाद इसके लाश के पास ट्रेटर लिख सके। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक्चुअली टीना की बॉडी के पास हमें ट्रेटर लिखा हुआ मिला था लिपस्टिक से, और वो सेम कलर की लिपस्टिक हमें आपके ऑफिस से मिली। ये टीना ने कभी कुछ जिक्र किया था अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में तुमसे? नहीं, टीना ने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताया। और मैंने आपको बताया ना कि मैं उससे कभी नहीं मिली थी और ना ही हमारे बीच में कोई कॉमन फ्रेंड था। एक चीज तो कॉमन है, वो ऑनलाइन ग्रुप। पंकज, उस ग्रुप की सारी इंफॉर्मेशन निकाल लो। सर हाँ लिस्ट तो बनाइए। एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, सोसाइटीज, कॉर्पोरेट ऑफिस सबके नाम है। हाँ। ये सुपीरियर बिल्डर, सुप्रीम, सुप्रेटिक और सुपर चेंबर, सब 50 ऐसी बिल्डिंग्स है जिनका नाम SUP से शुरू होता है और जो पार्किंग के लिए स्टिकर देते हैं लगाने के लिए। अरे वो लोगो मैच हुआ किसी बिल्डिंग से? मैच करके देख रहा हूँ सर, थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं फ्रेडी, हमारे पास वक्त नहीं। इससे पहले कि वो खूनी किसी और को शिकार बनाए, हमें उसे पकड़ना होगा। उसे करना भी क्या है सर? एक SMS से तो भेजना है, कितना टाइम लगेगा उसमें? वही तो, जल्दी से जल्दी दबोचना पड़ेगा सर। वो जो SMS में इमरजेंसी नंबर मिला था, उसका कुछ पता चला? ट्रैक हुआ वो? पता तो चला सर, पर कोई फायदा नहीं हुआ। जाली प्रीपेड नंबर है, स्विच ऑफ आ रहा है। सर टीना और सोनल जिस ऑनलाइन ग्रुप में थी उसकी डिटेल्स निकाली है सर। ये देखिए सर, उस ग्रुप में 88 मेंबर्स हैं सर। मैंने सबकी IP एड्रेस चेक की कि जहां से वो लॉगिन करते हैं। इंडिया के ऑलमोस्ट हर एक स्टेट से एक मेंबर है सर। तो मुंबई में कितने हैं? 9 में से 2 ये हो गया, सोनल और टीना। सर हो सकता है खूनी इसी ग्रुप में से हो न हो, ये खूनी जो भी है इस टीना और सोनल को जरूर जानता है। और इस ग्रुप का मैनेजर कोई डॉक्टर केसी है, साइकियाट्रिस्ट। सो ये देखा आपने इस केसी का एड्रेस? MG रोड नियर खीरा नगर, सुप्रोतिम मेडिकल क्लिनिक। सुप्रोतिम SUP? सर ये डॉक्टर केसी तो कहीं खूनी नहीं। ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर से बेटर कौन जानेगा टीना और सोना को? डॉक्टर केसी, सुप्रोतिम क्लिनिक। सर ये केस तो एक जगह से दूसरी जगह पे भटकता जा रहा है। रेडी, ये केस भटक नहीं रहा है, सही जगह पे पहुंच रहा है, सही पते पे। साहिब जी बेसो बेसो, बोलो ने। डॉक्टर केसी? हाँ जी, डॉक्टर केसी, साइकियाट्रिस्ट। बेसो बेसो। ये तो खूनी नहीं लगता। खून? मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि टीना का कोई खून कर सकता है और सोनल को कोई मारने की कोशिश कर सकता है। खुदाया, ये क्या हो? ये सच्ची बोलो नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? आप इन दोनों को अच्छी तरह से जानते थे? हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो लोग तो खुद दोनों पर्सनली मेरे को मिलने आए था। इतने रिपेटे थे मेरे क्लिनिक में। डॉक्टर साहब आपका ये जो ग्रुप है ये एग्जैक्टली है क्या? अरे बाबा, ये तो एक्चुअली मॉरल सपोर्ट का ग्रुप है। आजकल क्या होता है ना कि आजकल के लड़के और लड़की एकदम जोश में आके लगन कर देते हैं, उसके बाद में फिर लफड़ा, किटकिट, झगड़ा और फाइनली डाइवोर्स। ऐसे परेशान लोग जो है ना, मेरे ग्रुप में वो लोग आपस में बातें करते हैं,
प्रॉब्लम शेयर करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डिप्रेशन से बच जाते हैं, है ना। और आप इन लोगों से पर्सनली मिलकर बात करते थे? हाँ, कोशिश तो मैं करता हूँ कि सबसे पर्सनली मिलूं, लेकिन जो मिल नहीं सकते ना, उसके साथ में चैट पे, फोन पे एकदम फ्री में एडवाइस दे देता हूँ। कभी दो पेशेंट को साथ में मिलता नहीं, क्योंकि जो हमारे ग्रुप का जो मेंबर्स है ना, वो एक दूसरे को जानते तक नहीं। हाँ देखिए, हमें शक है डॉक्टर साहब की जो खूनी है वो आपके ग्रुप का कोई मेंबर है। नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। अरे हमारे ग्रुप के जो मेंबर है ने, वो खुद इतने परेशान है कि क्या बताऊं, वो दूसरे का खून तो कर ही नहीं सकते। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। साहिब जी बाय द वे डॉक्टर, आप गाड़ी कौन सी चलाते हैं? वो गाड़ी नहीं, मेरे पास तो लाइसेंस ही नहीं है। मेरे को तो गाड़ी चलाने को आता ही नहीं। मैं तो आज तक जिंदगी में एक भी गाड़ी नहीं लिया। लेकिन हमें लगता है कि खूनी इसी बिल्डिंग का कोई है, क्योंकि उसके गाड़ी के कांच पे बिल्डिंग का जो पार्किंग का स्टिकर होता है वो लगा हुआ था। ए बाबा, ये बिल्डिंग में तो कितना ऑफिस है, 50-60 गाड़ी रहेंगे, तो सोसाइटी वाला हर एक गाड़ी के लिए पार्किंग का स्टिकर तो देता ही नहीं, हम बात कर रहे हैं व्हाइट कलर की एसयूवी की। व्हाइट एसयूवी? अरे वो व्हाइट एसयूवी तो हमेरा अजय चलाता है ना। हाँ। अजय कौन? हमेरा असिस्टेंट, ये क्लिनिक का काम वही तो देखता है। ये अजय की डिटेल मिलेगी हमें? क्यों नहीं, वाई नॉट। अभी तक ये लो अजय का एम्प्लॉय फाइल। ये अजय सोनल का दोस्त हॉस्पिटल में आता मिलने के लिए। ये अजय अभी है कहाँ? अजय एक्चुअली वो आज हमेरे से हाफ डे छुट्टी लेकर गया ना। वो बोला कि गाड़ी बनाने का, गैरेज में जाने का, तो गाड़ी बनाने को गया। गोली लगी थी ना टेल लाइट पे, वही बनवाने गया होगा। हेलो सर, मैं सोनल बोल रही हूँ। हाँ सोनल, मेरी फ्रेंड नताशा की जान खतरे में है। उसे भी बिल्कुल वही मैसेज आया था। क्या बात कर रहे हो? वैसा मैसेज है? उसको फॉरवर्ड करो जल्दी, हम लोग देखते हैं। या क्या हुआ? यार सोनल का फोन था, उसकी दोस्त नताशा को वैसा ही मैसेज आया हुआ है। ये तो वैसे मैसेज है, ये अजय ही है। नताशा की जान खतरे में, अजय को रोकना होगा, उसका फोन ट्रैक करते हैं। नताशा, ये क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये मुझे मारना चाहता था, बचाओ। अच्छा हुआ केस खत्म हो गया, हम लोग सही टाइम पे आए। इसको बाहर ले जाओ। मोबाइल तो है इसके पास, इसमें वो मैसेज और फोटोज हैं। सर डिलीट कर दिए होंगे सबूत मिटाने के लिए। हो सकता है किसी और फोन से भेजो। ये देखो, ये फोटो देखी, इसकी लोकेशन दिल्ली में है। तो ठीक उसी वक्त ली गई है जिस समय टीना का खून हुआ था। कमाल है, एक आदमी एक ही टाइम पे दो जगह पे कैसे हो सकता है? अगर ये अजय उस वक्त दिल्ली में था तो यहाँ पे कहाँ था? किसी टीना का खून किया? चल लगी चक्कर में। शेड का लिपस्टिक है जो हमें सोनल के ऑफिस में मिला था, और टीना की लाश के पास भी इसी शेड के लिपस्टिक से लिखा गया था। माय गॉड, इसका मतलब खूनी अजय नहीं, नताशा है।
हाँ सर, ये सब मैंने किया है। मेरे डाइवोर्स के बाद मैं अक्सर कहीं नहीं जाया करती थी। अजय से मेरी पहली मुलाकात भी वहीं पर हुई थी। देखते देखते हम दोनों में प्यार हो गया। लेकिन एक दिन अजय अचानक मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहता है। उसी दौरान मैंने देखा कि वो टीना और सोनल से बातें करने लग गए, फ्लर्ट करने लग गया उनके साथ। मैं समझ गई थी कि टीना और सोनल की वजह से ही वो मुझसे दूर जाना चाहता है। और इसलिए तुमने उन दोनों को मारने का फैसला किया? हाँ सर, टीना और सोनल जैसी बेशर्म लड़कियों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं था। मेरा बस चलता ना तो मैं दुनिया की उस हर औरत को मार डालती जो दूसरों के बॉयफ्रेंड या पति पर नजर डालती है। और अजय को फंसाने के लिए तुमने उसकी गाड़ी का इस्तेमाल किया? हाँ, क्योंकि अजय को मुझ पर शक हो गया था जब वो सोनल मुझसे बच गई थी। इसलिए तुमने ये सब नाटक किया ताकि हमारा शक अजय पे जाए? हाँ, नाटक नहीं, एक परफेक्ट प्लान था मेरा। लेकिन पता नहीं वो लिपस्टिक कैसे मुझसे वहां छूट गई और मेरा सारा प्लान खराब हो गया। गलती तो तुमने उस दिन कर दी थी जब तुमने टीना को वो नकली मैसेज भेजा था पुलिस के नाम से। तुम्हारे जैसे ऐसे बहुत लोग हैं जो लोगों को नकली मैसेज भेज कर डराते हैं और फिर उनके डर का फायदा उठाते हैं। और लोग बेचारे बिना सोचे समझे ऐसे फेक मैसेजेस को सच मान लेते हैं। वो एक बार भी नहीं सोचते हैं कि ऐसे फेक मैसेजेस के पीछे तुम जैसे क्रिमिनल्स हो सकते हैं जिनसे उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए किसी भी मैसेज को सच मानने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो आए कहां से। लेकिन तुम जैसे क्रिमिनल भूल जाते हैं कि तुम लोगों के पीछे हम हैं। और जब तक हम लोग हैं तुम्हारे जैसे लोगों को खतरा ही खतरा है। दो खून किए हैं तुमने, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ये फ्लाइट नहीं छूटनी चाहिए, लेट ना हो जाऊं कहीं मैं। आगे 500 मीटर पे आपकी मौत है। 500 मीटर? क्या कहा इसने? आगे 400 मीटर पे आपकी मौत है। ये क्या बकवास है? कौन बोल रहा है? कौन हो तुम? अरे ये वाइपर कैसे चालू हो गया? बंद क्यों नहीं हो रहा? फंक्शन काम नहीं कर रहा। ये हो क्या रहा है? डिस्प्ले सब चीजें अपने आप कैसा बिहेव कर रही हैं? आगे 300 मीटर पे आपकी मौत है। क्या बकवास है? कौन हो तुम? बचाओ! आगे 100 मीटर पे आपकी मौत है। क्या बकवास है? अरे शेरी को क्या हो गया? देखो, बचा लो, मुझे बचा लो। सर, लोकल पुलिस का कहना है कि ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। एक साइकिल सवार ने ये सब देखा और उसका कहना है कि जब ये हादसा हुआ तो कार का ड्राइवर कार को कंट्रोल करने के बजाय कार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, मदद के लिए चिल्ला रहा था। तो मुझे लगता है ये नॉर्मल एक्सीडेंट तो है नहीं। जिस तरीके से गाड़ी में आग लगी है ये नॉर्मल नहीं दिखता। जरूर यहाँ पर किसी एक्सेलरेंट का इस्तेमाल किया गया है।
एक्सेलरेंट? हाँ, ये एक किस्म का केमिकल होता है जिससे आग और ज्यादा भड़क जाती है। मुझे लगता है उसी का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर ज्यादा कुछ पता लगेगा नहीं। एक काम करता हूँ, मैं गाड़ी को और लाश को फॉरेंसिक लैब ले जाता हूँ। तो यही है वो जिन्होंने एक्सीडेंट होते हुए देखा। क्या यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ था? क्या देखा तुमने? यही कार ने खून किया। कार ने? हाँ सर, ये कार पूरी पागल हो गई थी। इसका कांच, वाइपर और लाइट सब एक साथ बंद हो रहे थे और चालू हो रहे थे। ये कार अपने आप भागी जा रही थी। वो आदमी से नहीं चला रहा था, वो तो बाहर निकलना चाह रहा था, मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन ये कार रुकी ही नहीं। मेरा यकीन कीजिए, इस कार में भूत है। भूत? हाँ सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हम जानते हैं कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, मगर यहाँ जो कुछ भी हुआ उसका कारण भूत नहीं हो सकता, कुछ और होगा। वो हम पता कर लेंगे। सर मैं कह रहा हूँ, रोज रात यहाँ पर एक औरत यहाँ से सफेद साड़ी पहनकर निकलती है और लोगों को अपना शिकार बनाती है। अच्छा, उसने तुम्हें अपना शिकार नहीं बना? पंकज आ जाओ। थैंक यू, आपकी मदद के लिए बहुत शुक्रिया। नंबर प्लेट ज्यादा डैमेज नहीं हुई है। देखो, नंबर दिखता है तो पता करो कहाँ का है। यार, अगर कार रफ्तार से आ रही थी और अगर ब्रेक लगाए होते तो यहाँ पे तो टायर के मार्क्स होने चाहिए थे। टायर के मार्क्स तो दिख नहीं रहे। हो सकता है किसी ने गाड़ी के ब्रेक्स फेल कर दिए हो। सर, शायद उस औरत ने ब्रेक फेल कर दिया होगा। किस औरत? सर, वो साइकिल वाला बता रहा था ना कि वो औरत ने। बेटे सर, मैंने डेटाबेस में चेक किया, ये कार किसी कार्तिक कुमार के नाम पे रजिस्टर्ड है। कार्तिक कुमार? क्यों? कौन है ये कार्तिक कुमार? कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार या सेलिब्रिटी है क्या? अरे सर, उससे भी इम्पोर्टेंट आदमी है सर। उसने मोबाइल वर्ल्ड में तहलका मचा दिया सर। सर, ये मर्डर है सर। उसकी जान ली है सर किसी ने। ये बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनीज है ना सर, उसके जान के पीछे पड़ गई थी सर। वो कॉमन आदमी के लिए उसने एक स्मार्टफोन बनाया था सर। और अगर इसका फोन मार्केट में आ जाता तो बड़ी बड़ी कंपनी के फोन और मार्केट चौपट कर देता। आम आदमी का स्मार्टफोन? हाँ सर, उसकी कंपनी P2+ दुनिया के सबसे सस्ते स्मार्टफोन्स बनाती है। बड़ी बड़ी कंपनी के टॉप एंड फोन्स में जो फीचर्स होते हैं, वो सारे फीचर्स इस फोन में होने वाले थे, वो भी 10 गुना कम दाम में। सर, उसके कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो सर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सर, ये वीडियो देखिए सर। सर, फोन के बारे में कुछ बताइए। अपने नए। शांत हो जाइए, आप सब शांत हो जाइए। ये है कार्तिक, आपके सब सवालों के जवाब ये देंगे। इलेक्ट्रा एक्स फोन की जो खासियत है, वो हमारे P2+ फोन में वो सारी खासियत मौजूद है। जो इलेक्ट्रा एक्स फोन आपको 50,000 रुपए में मिलता है, ठीक वैसा ही फोन हमारी कंपनी P2+ आपको सिर्फ 5,000 रुपए में देगी। लेकिन इतनी कम कीमत पे आप ये हाई एंड स्मार्टफोन्स देंगे कैसे? मैंने इलेक्ट्रा एक्स में तकरीबन 5 साल काम किया। वो लोग दरअसल जो आपसे फोन की कीमत ले रहे हैं, वो लागत से बहुत ज्यादा है और उसके पीछे एक वजह भी है। शोरूम का खर्चा, प्रमोशंस, लोगों के बोनस, उनकी तनख्वाह। तो जब वो फोन बेचते हैं, आपको फोन देते हैं, तो ये सारी चीजें मिलाकर फोन की कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन P2+ में ऐसा नहीं है। P2+ आपको फोन देगी बेहद सस्ते दामों पर, क्योंकि वो आपके हाथ में आएगा डायरेक्ट फैक्ट्री से, तो इसलिए वो फोन बहुत सस्ता होगा। वो सिर्फ फोन की कीमत होगी, उसके बीच में कोई भी किसी तरह की कोई कड़ी नहीं होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर हिंदुस्तानी के हाथ में P2+ फोन हो। ये फोन्स कब तक मार्केट में आ जाएंगे सर? दिवाली पे। बल्कि खुशखबरी की बात यह है कि फोन की बुकिंग भी हमने शुरू कर दी है कल से, और सिर्फ 24 घंटे में 5,000 फोन बुक हो चुके हैं। अब बस हमें अच्छे से फोन बनाने हैं, जिसके लिए हमने अच्छी टीम हायर कर ली है। बेस्ट इंजीनियर्स, बेस्ट प्रोग्रामर्स और बेस्ट डिजाइनर्स,
ये सब मिलके एक अच्छा फोन बनाएंगे और P Square Plus आपको आपके हाथ में एक सस्ता और अच्छा स्मार्टफोन देगा। तो जाहिर सी बात है कि कीमत भी कम होगी और आप सब हिंदुस्तानियों के हाथ में एक अच्छा फोन, स्मार्टफोन होगा। और इसका क्रेडिट हमारे फाइनेंसर्स को भी जाता है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे मिस्टर अजीत, मिस्टर ध्रुव, मिस्टर जयदेव। काफी सॉर्टेड है, बस अब फोन बनाने हैं और लोगों को फोन देने हैं। सर, देश के बड़े बड़े टेक गुरुओं ने P Square Plus फोन के अलग अलग मॉडल्स का रिव्यू किया है और अगर उनकी माने तो ये फोन फ्लैगशिप किलर्स हैं सर। ये फोन बाजार में किसी और ब्रांड को टिकने ही नहीं देंगे। सर, क्या ये बात सच है कि आपको दूसरी बड़ी फोन कंपनी से जान की धमकियां भी मिल रही हैं? देखिए, P Square फोन जो है ये कोई बिजनेस नहीं है, ये मेरा सपना है। और मेरे सपने में मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं कि हर हिंदुस्तानी के हाथ में नंबर 1 स्मार्टफोन हो। और इसके लिए अगर मेरी जान भी चली जाती है तो मुझे परवाह नहीं। सर, मैंने भी एक फोन बुक किया था। मैंने 2 फोन ऑर्डर किए थे। सर, ये तो अभी चल बसे, दिवाली तक हमारा फोन आएगा कि नहीं? अब ये तो कार्तिक के इन्वेस्टर से बता सकते हैं। सर, हम लोग तो बर्बाद हो गए, हमारे करोड़ों रुपए डूब गए सर। अब हम क्या करेंगे? जिन लोगों ने P Square Plus फोन के लिए हमें ऑर्डर दिए थे, उनको हम क्या जवाब देंगे? हमने भी ऑर्डर दिया था। हाँ, सबसे पहले हमें जवाब दो। रेडी, चुप रहो। देखिए, सब कुछ पहले जैसा था वैसे ही चालू रखिए। देखिए, घबराइए मत, फोन बनाना चालू रखिए। अरे, दिवाली में फोन अगर नहीं आया तो क्या हुआ? क्रिसमस में तो फोन लेकर आ सकते हैं आप लोग। और हम वो नहीं कर सकते क्योंकि हमें खुद पता नहीं है कि फोन बन कहाँ रहे थे। चलिए, कार्तिक ने हमें कुछ नहीं बताया। उसके ऊपर बड़ी कंपनीज, ऑनलाइन दुकानें और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस का बहुत बड़ा प्रेशर था सर, इसीलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। और सर, उसको डर था। उसे डर था कि कहीं ये फोन कोई और कंपनी ना बना दे, इसलिए उसने बात किसी को नहीं बताई, बल्कि उसने फोन के अलग अलग पुर्जे अलग अलग कारखानों से बनवाए। अच्छा, 10 फोन जो है वो तो तुम्हारे पास होंगे? अरे नहीं सर, वो फोन भी कार्तिक के पास ही थे। अच्छा, तो 10 फोन कार्तिक के पास ही थे। कार्तिक के पास ही थे। आप लोग कौन? CID। आइए। आप यहाँ कब से काम कर रही? 3 महीने से मैडम। और आपके पहले कौन काम करता था? कोई भी काम नहीं करता था क्योंकि साहब तो 3 महीने पहले इस बंगले में आए ना। अच्छा, ये आपके साहब का स्वभाव कैसा था? कैसे आदमी थे? साहब तो बहुत बिजी रहते थे मैडम, वो तो बहुत कम आते थे घर पे, इसलिए तो मेरे को काम नहीं था ज्यादा सा। और पगार पूरा देते थे, पैसा पूरा देते थे मुझे साहब। हाँ। आपके साहब से मिलने यहाँ पे कोई आता था? नहीं, कोई मिलने नहीं आता था। वो तो अकेले अपने कमरे में रह के अपना काम करते रहते थे। साहब का कमरा कहाँ है? क्या वो काम करते थे? वो ऊपर है साहब। जरा आप कमरा दिखाइए। फ्रेडी, पंकज, तुम लोग यहाँ नीचे देखो, कुछ मिलता है क्या? ये कमरा है साहब का। आप लोग यहीं रुको। कह रही थी काम कम था, कमरे की हालत देखी? ये काम करती है या नहीं ये तो पता नहीं, पर कोई और या अपना काम करके गया है। तिजोरी तोड़ दी है, लेकिन ये पैसे वैसे के वैसे ही हैं। फिर यहां से चुराया क्या होगा? शायद वो 10 फोन। चोरी की है तो चोरों के फिंगरप्रिंट्स तो होंगे ही। रेडी, पंकज। चोरी? चोरी कैसे हो सकती साहब? क्या चुराया चोर ने? घर में चोरी हुई और आपको पता नहीं? हा? नहीं साहब, कुछ नहीं पता है मुझे। यहाँ तो सब कुछ बरोबर है साहब। क्या चोरी हुई है? कार्तिक के रूम में तिजोरी टूटी हुई है, देखो वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं क्या?
आपको कुछ नहीं पता है? सच में मुझे कुछ नहीं पता है साहब। ये भी नहीं पता कि तिजोरी है अंदर कमरे में। मुझे अंदर कमरे में जाना मना था ना साहब। वो अंदर साफ सफाई भी शायद साहब खुद ही करते होंगे, मैं कभी अंदर नहीं गई। कि कार्तिक फोन बनवा रहा था तो किसी न किसी कारखाने को तो हायर किया ही होगा। जरा पता लगाओ कारखाने के बारे में, मैं सर को बताता हूँ। ये आवाज? सर कुछ डिस्टरबेंस है, बाहर से कॉल करती हूँ। कुछ चक्कर है यार। ओ, इस कार्तिक के पीछे बहुत सारे लोग पड़े थे, शायद उसके फोन के चक्कर में। ये जितने भी पर्दे हैं सब बंद करते हैं, यहाँ पे अंधेरा करना पड़ेगा। सर ये अंधेरा क्यों क्या हुआ सर? अभी पता चल जाएगा, ध्यान से आवाज सुनने की कोशिश करो। हाँ, कुछ आवाज है पर इतनी धीमी है कि कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। एक मिनट, लगता है इस घर में बग है। क्या? बग? बग? अच्छा, कॉकरोच और वो छोटे कीड़े मकोड़े। नहीं साहब, मैं तो बहुत अच्छे से सफाई करती हूँ साहब। हम उन बग्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये वो बग्स है, छोटे छोटे पावरफुल माइक्रोफोन्स जिससे घर के अंदर की सारी बातें सुन सकते हैं। ये तो अच्छा हुआ मैंने फोन लगाया। फोन के स्पीकर ने ये माइक्रोफोन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को पकड़ा, इससे पता चला यहाँ पे बग है। मतलब इधर की बात सुनने के लिए इधर ही माइक? जिसने भी माइक लगाया ना उसको तो कुछ सुनाई नहीं दिया होगा साहब। कोई यहाँ आता ही नहीं था, ज्यादातर तो साहब बाहर ही बाहर रहते थे, तो किससे बात करते ना। माइक का तो पूरा पैसा वेस्ट हो गया। अब जरा शांत रहेंगे आप। इन बग्स को ढूंढेंगे कैसे? है ना, इस मोबाइल में ऐप है बग डिटेक्टर। ये रेड लाइट देख रहे हो ना, यहाँ पे बग है, देखो जरा। माइक्रोफोन और पिनहोल कैमरे भी लगते हैं, यहाँ पे है शायद। पूरे घर में माइक्रोफोन और पिनहोल कैमरा लगा रखा हुआ है। सर, बग्स और पिनहोल कैमरा। तो मुझे बग्स और पिनहोल कैमरास तो मिल गए हैं, लेकिन ये सब कर कौन रहा है और इन सब चीजों की रिकॉर्डिंग है किसके पास? कार्तिक के घर के अंदर ही कोई उस पर नजर रख रहा था क्या? वो सर यहाँ कोई नजर रख रहा है। हा? कौन? सर पीछे एक काली गाड़ी है, वो इस बंगले के चक्कर काट रही है काफी देर से। ये नजर किस पे रख रहा है? हम पे के कार्तिक पे? कार्तिक तो मर चुका है। हम लोग गाड़ी लेके निकलते हैं, देखते हैं हमारा पीछा करता है या नहीं। चलो। तुम पहले पुलिस की नौकरी करते थे, उल्टे सीधे कामों की वजह से तुम्हें नौकरी से निकाला गया और अब तुमने जासूसी करना शुरू कर दिया है। क्यों कर रहे थे कार्तिक की जासूसी? हाँ? क्यों कर रहे थे ये खुद ही कीजिए। अच्छी तरह सुन लो, गैर कानूनी जासूसी करने के जुर्म में तुम्हें जेल के अंदर डाल दूंगा मैं, समझे? गैर कानूनी? हाँ गैर कानूनी। सर मेरे पास लाइसेंस है, पुलिस की नौकरी छूटने के बाद मैं प्राइवेट डिटेक्टिव बन गया और कार्तिक के ऊपर छानबीन करने के लिए मुझे असाइनमेंट दिया गया था। किसने दिया था तुम्हें असाइनमेंट?
सीधे सीधे जवाब दो वरना लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। नहीं बताओगे? नहीं बताओगे ना? केस फाइल करो इसके खिलाफ, उठाओ इसे। नहीं सर, मैं बताता हूँ। तुम्हें बताओ। मुझे असाइनमेंट इलेक्ट्रा एक्स फोन्स, उन्होंने मुझे असाइनमेंट दिया था। कार्तिक के बारे में हर छोटी बड़ी डिटेल्स जानना चाहते थे। वो क्या करता है, कहाँ जाता है, सब कुछ। इलेक्ट्रा एक्स फोन्स। सर आपको जो कुछ भी पूछना कोर्ट में पूछिए, हमारे क्लाइंट वैभव आपसे बात नहीं करेंगे। वैभव, कार्तिक के घर में क्लोज करके कैमरा तुमने लगवाया। कार्तिक पर जासूसी करने के लिए दिग्विजय को तुमने हायर किया, आया ना? आया ना? मेरे क्लाइंट इस वक्त कुछ नहीं बोलेंगे। आप जरा, आई एम सॉरी। वैसे यही सोच रहा था कि हमारी डिस्कशन बड़ी बोरिंग होते जा रही है, क्यों इसे हम इंटरेस्टिंग करें? क्यों वैभव, है ना? इंटरेस्टिंग कर देते हैं। जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ फ्रेडी। पंकज, प्रेस वालों को क्या कहना है, क्या बोलना है, मैं बताता हूँ। देखो, कार्तिक की हत्या में इलेक्ट्रा एक्स फोन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर वैभव का हाथ है, हो सकता है। नहीं मतलब सीआईडी इसको पुष्टि नहीं कर रही है, क्योंकि वैभव ना तो हाँ कह रहा है ना तो ना कह रहा है। दिखाओ मुझे क्या लिखा है। गुड, जल्दी फ्रेडी, प्रेस कॉन्फ्रेंस। तुमने तो सुन लिया हम लोग क्या बोलने वाले हैं प्रेस वालों को। अगर ये बात पेपर में छप गई तो पता है ना इलेक्ट्रा एक्स फोन कंपनी की हालत क्या होगी मार्केट में। इसे क्रैश कहते हैं इसे। सर बिलीव मी, कार्तिक कुमार की हत्या मैंने नहीं करवाई सर। सर आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने आपसे कहा था कुछ मत बोलिए। अरे इधर आओ भाई, कुछ चुप रहो। मुझे चुप रहने को इसलिए कह रहा हूँ ताकि जासूसी का केस मुझ पे साबित ना हो। अरे मरवाओगे क्या? खून के इल्जाम से तो अच्छा है ना कि जासूसी का इल्जाम लगे। माफ करो यार। सर मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ सर। ये देखिए सर, कार्तिक कुमार की जासूसी जरूर करवाई, लेकिन सिर्फ ये जानने के लिए कहीं वो हमारी कंपनी की टेक्नोलॉजी चुरा के अपने सस्ते मोबाइल तो नहीं बना रहा है। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि सर वो मोबाइल लॉन्च करने से पहले वो हमारी कंपनी इलेक्ट्रा एक्स में काम करता था और 5 साल तक उसने यहाँ काम किया। यहाँ से निकलते ही ये मोबाइल लॉन्च कर दिया, और वो भी इलेक्ट्रा एक्स मोबाइल के टक्कर में उसका मोबाइल बेहद कम कीमत में। सर इसीलिए उसकी जासूसी करवाई। लेकिन सर ये सर जब मैंने देखा मास्क पहनकर आए हुए लोग कौन थे? इसलिए आए होंगे सिर्फ वो 10 फोन चुराने के लिए? नहीं, कुछ ना कुछ तो और है, कुछ ना कुछ तो और है। सर अजीब बात ये भी है कि डाका पड़ने के बाद कार्तिक ने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की। यहाँ तो लोग छोटी मोटी चीजें चोरी होने की भी कंप्लेंट करते हैं। इसके तो 10 फोन चोरी हो गए, सारी मेहनत गड्ढे में चली गई। अरे हमारा पैसा डूब गया, नए फोन के लिए पैसे दिए थे हमने, और ये आराम से यहाँ बैठ के अपना बैग पैक करके कहीं जाने की तैयारी कर रहा है। मगर सर ये सोचो कि ये जा कहाँ रहा होगा। वैभव जानता होगा कहाँ गया है कार्तिक। सर ये तो मैं नहीं जानता, मुझे कुछ और भी फुटेज दिखानी है जो मैं दिग्विजय की गाड़ी के डैश कैम से मिले थे। सर इसके बाद कार्तिक दिग्विजय को नहीं मिला। सर मतलब साफ है कि कार्तिक की मौत के पीछे दिग्विजय का कोई हाथ नहीं। ये सारा फुटेज हमें चाहिए। ये कार्तिक लैपटॉप पर कर क्या रहा है? सर फ्लाइट टिकट्स बुक कर रहा था। सर मैंने उसके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स चेक की, उसने रात 9 बजे मालदीव जाने की फ्लाइट टिकट्स बुक की थी। सिर्फ जाने के, आने के नहीं? नहीं सर, उसकी फ्लाइट सुबह 10 बजे की थी, लेकिन उसके कुछ घंटे पहले ही उसका खून हो गया। सिर्फ यही नहीं सर, उसने रात 11 बजे से सुबह 4 बजे के बीच
पनामा के अलग अलग बैंक अकाउंट्स में लाखों रुपए ट्रांसफर किए थे। रात को 11 से सुबह 4 बजे तो वो घर पे था नहीं सर, तो फिर उसने ये मनी ट्रांसफर कहाँ से किया? अजीब बात है, घर में डाका पड़ गया और ये छुट्टियां मनाने जा रहा था। छुट्टियां मनाने नहीं फ्रेडी, ये देश छोड़ के भाग रहा था। हमारे देश का मालदीव के साथ कोई प्रत्यार्पण संधि नहीं है। इसका मतलब ये कि हम किसी को भी मालदीव से गिरफ्तार नहीं कर सकते, इसीलिए अपराधी यहाँ पे अपराध करते हैं और मालदीव भाग जाते हैं। ये भी वही कर रहा था, लाखों करोड़ों रुपए लेके देश से भागने की तैयारी में। बुरे काम का बुरा नतीजा, लोगों के मेहनत के पैसे लेके भाग रहा था, एक्सीडेंट हो गया। नहीं करवाया गया, एक्सीडेंट करवाया गया बॉस। क्या मतलब? मतलब ये कि कार्तिक कार में से मुझे ये मिला है। क्या है ये है CAN बस डिवाइस। CAN डिवाइस? ये वही अपना हैकिंग डिवाइस क्या? बिल्कुल अभिजीत, CAN कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। जो स्मार्ट कार्ड्स में ये जो इंजन को कंट्रोल करने का यूनिट होता है, ये उसे कंट्रोल कर लेता है, हैक कर लेता है और पूरी गाड़ी का कंट्रोल अपने पास ले लेता है। जैसे कंप्यूटर्स को हैक करते हैं वैसे? बिल्कुल दया, ठीक वैसे किसी ने इस डिवाइस के जरिए पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर लिया और फिर कार्तिक की कार का एक्सीडेंट करवा दिया। और इतना ही नहीं, खूनी चाहता था कि इस एक्सीडेंट में कुछ भी ना बचे, कुछ भी, है ना बॉस? वो आग को ज्यादा बढ़ाने वाला वो केमिकल, हाँ, मुझे कार के मलबे में उस केमिकल के बहुत ज्यादा ट्रेसेस मिले। मैं अभी और भी कुछ चेकिंग कर रहा हूं, जैसे कुछ पता चलता है मैं तुरंत बताता हूं। ठीक है? एक मिनट नहीं, देखो इस ट्रक को देखो, गड़बड़ लगता है। ये ट्रक दिग्विजय की गाड़ी को आगे जाने ही नहीं दे रहा है, अटका रहा है ये। ट्रक हटा सामने से तो कार्तिक की गाड़ी भी गया। तो लगता है इस ट्रक वाले को एक काम सौंपा गया था कि किसी भी हालत में ये दिग्विजय कार्तिक को फॉलो नहीं करना चाहिए। पर कौन कौन हो सकता है वो, पता लगाना पड़ेगा। ये कौन कौन है? 3214 यही ट्रक है। हाँ किसका साहब। ट्रक है ये? ये ट्रक तुम्हारा है? हाँ मेरा है। क्या हुआ? कल रात को ट्रक बहुत तेज चला रहे थे और एक काली गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। हाँ? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था। देख, झूठ मत बोल वरना सीधे अंदर जाएगा जेल में, समझा? साहब बताता हूँ साहब, कल रात मुझसे मिलने 2 आदमी आए थे। ओए, एक काम करेगा क्या? क्या काम है? कौन हो तुम लोग? मुफ्त में नहीं, काम के पैसे दे रहा हूँ। काम क्या? एक काली गाड़ी का रास्ता रोकना है। इसका नंबर दे। ये नंबर। 1 घंटे बाद JP रोड पहुंच जाना। भाई इसमें कोई लफड़ा तो नहीं है ना? कोई लफड़ा नहीं है, सिर्फ उस काली गाड़ी का रास्ता रोकना है, समझा? शक्लें तो देखी नहीं साहब, पर उन्होंने मुझे पैसे दिए और गाड़ी का नंबर दिया, बोला सिर्फ वो कार को रोकाना है। अब 2 मिनट का काम के लिए मुझे इतना ज्यादा पैसा मिल रहा था साहब, इसलिए मैंने कर दिया। हो गया कैसा था, कुछ याद है? साहब वो दोनों बहुत हट्टे कट्टे थे और हाँ साहब, जब मैंने वो काली गाड़ी को रोका ना तो वो दोनों वहीं थे। दोनों ने पिस्तौल निकाला और आगे वाली कार में घुस गए। और तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गलत काम नहीं किया? तुम्हारी वजह से एक आदमी की जान चली गई है, समझे तुम? मुझे क्या पता था साहब कि ऐसा होने वाला है। तो जब पता चला तो पुलिस पे कंप्लेंट क्यों नहीं करवाई? मैं डर गया था साहब। कार्तिक के घर में डाका डाला 2 लोगों ने। दिग्विजय की गाड़ी रोकने के लिए ट्रक वाले को पैसे दिए 2 लोगों ने और कार्तिक के गाड़ी में गन दिखाकर घुसे 2 लोग। है कौन ये 2 लोग? कौन है ये? सर, अगर इन 2 लोगों ने कार्तिक को किडनैप किया और कार्तिक इनके पास रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक था,
तो मतलब साफ है सर, जिन विदेशी अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर हुए हैं वो कार्तिक अकाउंट तो नहीं हो सकते। लेकिन सर 5,000 के फोन के लिए इतना सब कुछ? सर ये 5,000 का फोन ही तो इतना बड़ा राज बना हुआ है, इसी वजह से तो कार्तिक को अपनी जान गंवानी पड़ी। कार्तिक की मौत का राज भी उसी मोबाइल फोन में है। चलो ये मोबाइल हम बनाते हैं। मतलब सर? कार्तिक के इन्वेस्टर्स ने हमें बताया कि कार्तिक ने अलग अलग स्पेयर पार्ट अलग अलग कंपनियों से बना लिए थे इस फोन के लिए। सर हमने इस कार्तिक का अकाउंट से चेक किया है, उसके अकाउंट से 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को पैसे ट्रांसफर हुए हैं। बस तो चलते हैं इन 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में और अलग अलग स्पेयर पार्ट लगाकर फोन बनाते हैं। सर ये 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तो खाली थे, आपको लगता है यहाँ कुछ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, चलो चलकर देखते हैं। हाँ सर, मिस्टर कार्तिक कुमार हमारे ही क्लाइंट हैं। P² फोन का लुक और उसका जो पैकेजिंग का डब्बा है वो हमने ही डिजाइन किया है। और वो बाहर की जो प्लास्टिक बॉडी होती है वो? हाँ हाँ वही। अच्छा वो जो 5,000 फोन्स की आपको ऑर्डर दी थी बनाने के लिए, क्या बनवा दिए? 5,000? हाँ। नहीं सर, मिस्टर कार्तिक ने हमें सिर्फ 10 पीसेस का ऑर्डर दिया था और वो तो हमने कब का बना के उनको डिलीवर कर दिया। यही उम्मीद थी मुझे, यही उम्मीद थी कि ऐसा ही कुछ होगा। कार्तिक ने फोन की बॉडी इलेक्ट्रा डिजाइन में बनवाए थे। हाँ, इलेक्ट्रा डिजाइन। मगर सर उसने फोन के बाकी के पुर्जे बनाने के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किराए पे ली थी, मगर वहां पे कुछ बनवाया नहीं उसने। बनवाए नहीं? लेकिन सर उसने फोन्स कहीं तो बनवाए होंगे। कहाँ? कहीं भी नहीं पूर्वी, उसने फोन कहीं भी नहीं बनवाए। कहीं भी नहीं मतलब? तू क्या बोलना क्या चाहता है? बॉस उसने फोन बनवाए नहीं, बल्कि फोन के अलग अलग पार्ट्स को लेकर के खुद असेंबल किया है। अलग अलग स्पेयर पार्ट्स को लेकर उसने फोन असेंबल किया? हाँ। यार ये तू दावे के साथ कैसे कह सकता है? हाँ बॉस, उस मलबे में मुझे एक नहीं पूरे 11 फोन मिले। 11 मोबाइल फोन? हाँ, एक तो कार्तिक की लाश के बिल्कुल पास में था, जो शायद उसका अपना पर्सनल फोन होगा, और बाकी के जो 10 फोन हैं वो उसकी कार की पिछली सीट पर पड़े हुए थे। 10 और फोन? यानी P² प्लस के वो 10 मॉडल जो कार्तिक लॉन्च करने वाला था। एग्जैक्टली वही 10 मॉडल। इन फोन्स में ज्यादा कुछ बचा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इसकी बैटरी और कुछ पुर्जों को जब लैब में अच्छी तरह से चेक किया तो मैं चौंक गया बॉस। मुझे पता लगा कि ये फोन तो दरअसल इलेक्ट्रा एक्स कंपनी के फोन है। क्या? ये कैसे हो सकता है सर? पता नहीं, लेकिन दया हुआ ऐसा ही है। मैंने कंपनी के इंजीनियर को बुला करके उससे कंफर्म भी कराया। उस इंजीनियर ने भी यही कहा कि ये फोन हमारी कंपनी का ही है, इलेक्ट्रा एक्स कंपनी के। मतलब कार्तिक ने इलेक्ट्रा के पुराने पुर्जे को वो जो नया डिजाइन किया हुआ बॉडी पैनल था उसमें फिट करके उसे आधे से भी कम दाम में बेचने की कोशिश की। ऐसे कोई क्यों करेगा? पैसा दया, पैसा। वो नया फोन बनाना ही नहीं चाहता था, इन्वेस्टर्स के पैसे लेकर रफू चक्कर होना चाहता था। और क्या, ये जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ना, सबको बुला लो, बताते हैं उनको ये कार्तिक ने कैसा धोखा दिया है उनको। ये आप क्या कह रहे हैं? इतना बड़ा धोखा? और हमारे पैसे कार्तिक ने उनका क्या किया? मरने से पहले कार्तिक ने सैकड़ों करोड़ रुपए रातों रात पनामा के कुछ अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए, और इंटरनेशनल कानून के मुताबिक हम लोग पनामा के उन बैंक खातों की छानबीन नहीं कर सकते। तो आपके पैसे मिलने के चांसेस थोड़े कम है, ना आपके और ना ही उन कस्टमर्स के जिन्होंने पहले ही वो फोन्स बुक किए थे। लेकिन वो मरा कैसे? मतलब एक्सीडेंट था या खून? खून। कार्तिक का खून हुआ था, एक्सीडेंट हुआ नहीं, एक्सीडेंट कराया गया। एक्सीडेंट करवाया गया था तो खूनी कौन है? पता चल जाएगा, बहुत जल्द पता चल जाएगा। सर। आप सर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हाथ लगा है। कार्तिक की बहन कृतिका
जो लखनऊ में रहती, उससे मेरी बात हुई। उसका कहना है कि कार्तिक ने उसे एक लिफाफा कुरियर किया था मरने से कुछ घंटे पहले। उसमें कत्ल के खिलाफ कुछ सबूत है और कार्तिक की लिखी हुई एक चिट्ठी जिसमें लिखा है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वो लिफाफा सीआईडी को दे दे। फैंटास्टिक वर्क पूर्वी। काम करो, उसे कहो कि वो लिफाफा हमें भेज दे जल्दी से जल्दी। हाँ सर, कल वो मुंबई आ रही है वो लिफाफा लेके। यहाँ पर उसे कार्तिक की बॉडी भी क्लेम करनी और यहाँ आते ही वो होटल रिसोर्टियो में चेक इन करेगी और फिर हमसे मिलेगी। होटल रिसोर्टियो? कृतिका? एक्सक्यूज मी मैडम। यस। आप कृतिका जी है ना? जी हाँ। हमें सीआईडी ने भेजा है आपको लेने के लिए। ओह अच्छा, ओके। आइए ना हमारे साथ, कार उस तरफ खड़ी है। जी। कहाँ है गाड़ी? वो रही कार। अरे एसीपी सर। यस सर। सर आप लोगों ने जो कार भेजी है ना वो मिल गई। मेरा फोटो मुझे क्या कर रही ले जा चुपचाप। अरे मेरा जल्दी देख, लिफाफा अंदर होगा। कौन हो तुम लोग? लिफाफा कहाँ है? कहाँ है लिफाफा? छोड़ो मुझे, लाओ मेरा पास। पूछ रहा हूँ लिफाफा कहाँ है? मिल गया? मिलेगा भी नहीं। ये असली है तो पागल होगा ये क्या? लिफाफा चाहिए? हैं? आ जाओ, आ जाओ। थैंक यू ऑफिसर मीरा, अब आप जा सकती हैं। इनको हम लोग संभाल लेंगे। ये तो मेरी ड्यूटी है सर। ऑफिसर मीरा? फिर कृतिका कौन है? कृतिका नाम की कार्तिक की कोई बहन थी ही नहीं। इस कृतिका को तो हमने पैदा किया असली खूनी को पकड़ने के लिए। इस केस में हमें सब पे शक था, फिर चाहे वो इलेक्ट्रैक्स फोन वाले हों, ऑनलाइन शॉप वाले हों या फिर इन्वेस्टर्स। वो फोन पाने के लिए कोई भी कार्तिक का खून कर सकता था। और जैसे ही पता चला कि कार्तिक फोन को लॉन्च किए बिना यहां से भाग गया, तुम सबको बेवकूफ बना के, तभी क्लियर हो गया था कि कार्तिक का खून वही कर सकता है जिसे कार्तिक की वजह से बहुत नुकसान हुआ। यानी कि इन्वेस्टर्स जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में पैसे जो लगाए थे। मगर आप 3 हैं, आप में से वो कौन है जिसने ये किया है, ये जानने के लिए हमें कृतिका का नाटक करना पड़ा। सुन ली हमारी कहानी अजीत जी? अब अपनी भी कहानी सुनाइए, लेकिन कुछ छुपाने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारे आदमियों ने हमें सब कुछ बता दिया है, सब कुछ। चलो बताओ। क्या बताऊं सर? 18 साल की उम्र से बिजनेस कर रहा हूं, आज तक कभी नुकसान नहीं किया। कार्तिक मुझे चुना लगा गया। शक तो मुझे पहले से था उसके ऊपर, कभी कुछ बताता ही नहीं था, सब कुछ सीक्रेट रखता था। और यहाँ लॉन्चिंग का दिन नजदीक आ रहा था और टेंशन हो रही थी, हाई बीपी हो गया था। मैंने अपने आदमियों को उसके घर भेजकर फोन को चुरा लिया। जब मुझे पता चला, मुझे क्या लगा था, मुझे चुना लगाकर तू ये शहर छोड़कर विदेश भाग जाएगा और मैं तुझे ये करने दूंगा। करोड़ों का बिजनेस करता हूँ, तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं अजीत। मैं जानता हूँ तुम कोई मोबाइल लॉन्च नहीं करने वाले थे। वो P2+ का पैनल बना के हम सबसे पैसा ऐंठना चाहता था लॉन्चिंग के बहाने। ऐसा तो कुछ भी नहीं है अजीत। तुम चुप, एकदम चुप। अब मैं जो कहता हूँ वो चुपचाप करो। मेरे पनामा के अकाउंट में जो मैंने खोल के रखा है, उसमें सारे के सारे पैसे ट्रांसफर कर। निकाल, आउट। एक मिनट ठहर। मैंने वो फोन भी उसको दे दिए, सोचा कि आग में जलकर राख हो जाएंगे। यही सबसे बड़ी गलती हो गई, वरना क्या? तब तुम्हें पकड़ नहीं पाते। अजीत जी, तुमने ये भूल नहीं की तो कोई और भूल करते और हमारे हाथ तुम तक जरूर पहुंचते। भूल गए तुम कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कार्तिक ने तुम्हें धोखा दिया तो गुस्से में आकर तुमने उसकी जान ली।
अब कानून तुम्हें मौका देगा सोचने के लिए कि क्या तुमने जो किया वो सही किया या गलत किया। लेकिन ये सब जेल की सलाखों के पीछे शायद उम्र भर। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।